बहुत कम जाता है और जो कुछ भी थोड़ा सा गलत है, बुरा है, उस पे हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 कहानियों की जो आपके बुरे वक्त में, जो आपके मुश्किल वक्त में, हर तकलीफ के समय में आपको हिम्मत देंगी, आपको ताकत देंगी और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देंगी। सबसे पहली कहानी, एक राजा का फलों का बहुत बड़ा बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल थे और उस बगीचे की देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पककर तैयार हो गए हैं। किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज के लिए लेकर जाऊं। फिर उसे लगा कि अंगूर अच्छी तरह पककर तैयार हो गए, क्यों ना आज मैं महाराज के लिए अंगूर ही लेकर जाऊं। इसीलिए उसने अंगूरों से एक टोकरी भर ली और राजा को देने के लिए निकल पड़ा। किसान राजमहल में पहुंचा। राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और बहुत नाराज भी लग रहा था। किसान रोज की तरह वो मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने लेकर आया और खुद थोड़ी दूर पर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खुद खाता और एक खींचकर किसान के माथे पे निशाना बनाकर फेंकता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे पर लगता तो वो कहता कि बहुत ही अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। राजा फिर जोर से अंगूर फेंकता, किसान फिर वही कहता कि बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और किसान का प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। वो संभल कर बैठा। उसने किसान से पूछा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुझे लग भी रहे हैं, फिर भी तू बार बार ये कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। किसान ने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आज बाग में नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, पर पता नहीं क्यों मुझे ये लगा कि मैं आपके लिए अंगूर लेकर चलूं। लाने को तो मैं नारियल, अमरूद और बेर भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लेकर आया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। ये कहानी हमारी ज़िंदगी से ही जुड़ी है। कई बार हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी मुसीबतें आकर हमें बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा लेती हैं, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर है। लेकिन अगर हम अपने हर दुख को, हर तकलीफ को गहराई से देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम कई बार कितनी बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। कई बार जो चीज़ हमें दुख लगती है, तकलीफ लगती है, भविष्य में जाकर पता चलता है कि अगर वो चीज़ हमारे साथ ना होती तो आज हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती। दुख भले ही हमें अच्छे ना लगते हों, लेकिन कई बार ये दुख हमारे लिए बहुत अच्छा कर जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर अच्छी चीज़ हमारे लिए सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें दुख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, वो हमारे लिए गलत हो। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी या तकलीफ़ आए तो आप एक बार ये ज़रूर सोचना कि ये दुख और परेशानी आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आए हैं। और दूसरी कहानी, एक बार एक आदमी रास्ते से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा हाथी देखा जो बहुत ही विशालकाय था, लेकिन इतना ताकतवर होने के बाद भी वो एक कमज़ोर सी रस्सी से बंधा हुआ था। वो आदमी ये देखकर अचानक से वहाँ रुक गया। उसे देखकर वो बहुत ही आश्चर्य करने लगा कि कैसे इतना बड़ा हाथी एक कमज़ोर रस्सी से बंधा हुआ है, जबकि हाथी में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े पेड़ों और चट्टानों को भी हिला सकता है। वो चाहे तो जंजीरों को भी तोड़ सकता है और आज़ाद हो सकता है, लेकिन वो इन रस्सियों से बंधा हुआ है, जबकि वहाँ कोई जंजीर, कोई पिंजरा था ही नहीं। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इतना ताकतवर हाथी एक कमज़ोर सी रस्सी से बंधा है? फिर वो व्यक्ति उस हाथी के महावत के पास आया और उससे पूछने लगा कि इतना ताकतवर हाथी जो इस छोटी सी रस्सी को एक सेकंड में तोड़ सकता है, ऐसा क्या कारण है जो ये हाथी इस रस्सी से बंधा हुआ है? उस आदमी की बात सुनकर वो महावत कहने लगा, जब ये हाथी बहुत छोटा था
तब मैं इसे इसी रस्सी के सहारे बांध देता था और उस समय ये रस्सी इतनी मजबूत थी कि इसको तोड़ पाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल था। उस समय इसने उस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की। इसे बहुत चोट भी लगती थी, पैरों से खून भी निकलता था, लेकिन ये रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाता था। और काफी बार प्रयास करने के बाद भी जब ये असफल हो गया तो इसने हार मान ली और रस्सी को तोड़ना इसे असंभव लगता है। धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ, इसे अभी भी यही लगता है कि ये रस्सी इससे नहीं टूट सकती और उसकी वजह से ये इसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है। हालांकि ये चाहे तो किसी भी समय रस्सी को तोड़कर अपने आप को बंधनों से मुक्त कर सकता है, लेकिन अपने बचपन की हार को ये जीवन की हार मानकर बैठ गया है और अब कोई कोशिश ही नहीं करता है और उसकी वजह से ये एक कमजोर सी रस्सी से भी हार गया है। ये कहानी भी हमारी ही जिंदगी की है। हमारी जिंदगी में जब कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, हम उससे इतना ज्यादा हार जाते हैं, इतना ज्यादा डर जाते हैं कि दोबारा उससे करने की कोशिश ही नहीं करते। वास्तविकता में हमारे दुख भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जो हमने दुखों से हार मान ली है, खुद को उन दुखों के आगे कमजोर बना दिया है, उसकी वजह से वो दुख हम पर हावी हो जाते हैं, हमें बहुत बड़े लगने लगते हैं। तो जिंदगी में जब भी दुख आए ना, तो उसके आगे घुटने कभी मत टेकना, उससे हार कभी मत मानना, क्योंकि जो दुखों से हार जाता है ना, वो जिंदगी से ही हार जाता है। और जो दुखों से लड़ता है वही दुखों से जीतता है, और जो दुखों से जीत जाता है ना, वो जिंदगी में सब कुछ जीत जाता है। और तीसरी कहानी, एक बार एक प्रसिद्ध वक्ता किसी शहर में आया हुआ था और सैकड़ों लोग उस वक्ता को सुनने आए थे। उस वक्ता ने अपने सारे दर्शकों के सामने एक $100 का नोट निकाला। उसने उस डॉलर के नोट को हाथ में दिखाते हुए सभी दर्शकों से पूछा, कौन कौन इस नोट को पाना चाहता है। लगभग सभी ने हाँ में जवाब दिया। मैं आप में से एक को ही ये नोट दूंगा। ऐसा कहकर उसने उस नोट को मोड़ दिया और अब उसने दोबारा पूछा, क्या अब भी कोई इस नोट को पाना चाहता है? तो लगभग सभी ने हाथ खड़े कर दिए। उसने फिर उस नोट को लेकर अपने जूतों से अच्छे से रगड़ दिया और उस नोट को मरोड़ भी दिया। उसने फिर उस नोट को हाथ में उठाया और दोबारा भीड़ से पूछने लगा, क्या अब भी तुम इस नोट को पाना चाहते हो? क्योंकि ये नोट अब गंदा हो चुका है, मरोड़ा जा चुका है। लेकिन अभी भी लगभग सभी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। ये देखकर उस वक्ता ने भीड़ से कहा कि मैंने इस नोट के साथ पता नहीं क्या क्या किया है, लेकिन आप इसे फिर भी पाना चाहते हैं, क्योंकि इसको लाख बार क्यों न मरोड़ लो, इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं आता है। इसकी कीमत अभी भी $100 ही है। ये कहानी भी हमारी ही जिंदगी से जुड़ी है। हमारी जिंदगी में भी ना ऐसे बहुत सारे मरोड़ आते हैं, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी उलझनें आती हैं, जो हमारी जिंदगी में ऐसी धूल, मिट्टी और गंदगी पैदा कर देती हैं, और उसकी वजह से हम अपनी कीमत ही गिरा देते हैं। हमें लगता है हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, कोई ताकत ही नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं है, हम हिम्मत ही हार जाते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, कितने दुख हैं, आपकी कीमत वही रहती है। चाहे लाख परेशानियां क्यों ना आ जाए, पर वो परेशानियां आपकी कीमत को कभी कम नहीं कर सकती। जिस दिन आप अपनी कीमत करना जान जाओगे, अपनी कीमत को पहचान जाओगे, उस दिन जिंदगी की कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ आपके आगे टिक ही नहीं पाएगी।